हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी। इसकी क्लास प्रश्नावली 5.3 करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 5.2 तक गणित ऑलरेडी करा चुका है, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 100% कोर्स जो है कंप्लीट कराया जाएगा समय से पूर्व, और एक बार प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक, चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। ये क्या रहा है, देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इनका हमें योग ज्ञात करना है। ठीक, अब देखते हैं इसके बारे में। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखते हैं, देखते हैं कि योग ज्ञात करना फार्मूला क्या होता है। देखिए, ये समांतर श्रेणी, यदि किसी एपी बोलते हैं समांतर श्रेणी के लिए, ये अरिथमेटिक प्रोग्राम, एपी के प्रथम n पदों का योग जो है, एपी के प्रथम n पदों का योग होता है SN से हम इसे दर्शाते हैं। ये होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n क्या है, पदों की संख्या है, 2a जो है एक प्रथम पद है, जबकि n पदों की संख्या, और डी क्या है, सार्वधातुक है। ठीक, और दूसरा सूत्र इसमें देखिए, यदि किसी एपी में n ही पद हैं, यानी पदों की संख्या उसमें दे रखी कि इतने पद हैं, तो अंतिम पद जो है वो an जो है वो l के बराबर होगा। ये अंतिम पद को हम जो है an क्या होता है अंतिम पद, इसे हम l के बराबर कह सकते हैं। तो इसका योग क्या हो जाएगा, यानी SN बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ये फार्मूला कहाँ लगेगा और ये कहाँ लगा, देखिए ये वाला फार्मूला वहाँ लगेगा जहाँ श्रेणी का अंतिम पद दे रखा होगा कि इस श्रेणी का अंतिम पद इतना है। ठीक, और इसमें अंतिम पद नहीं दिया होगा, पदों की संख्या दी होगी, तो वहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। देखिए 5.3 है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों को योग ज्ञात कीजिए। पहली है 2, 7, 12, 10 पदों तक। इसमें समांतर श्रेणी है, ये हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, ये पहला क्वेश्चन नंबर पहले का पहला ही पार्ट। देखिए हमें क्या दिया है, ये दिया है 2, 7, 12, 10 पदों तक, यही 2, 7, 12, डॉट कहाँ तक, 10 पदों तक, 10 पदों तक। तो हमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पर, यहाँ ए बराबर कितना है, इसमें 2 है। ठीक, और डी बराबर कितना जाए, डी होता है सार्वधातुक, यानी द्वितीय पद दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। ठीक, यहाँ क्रमागत 2 पदों का अंतर, यानी द्वितीय पद में से पहला ही पद घटता है, ये तीसरे में से दूसरा घटेगा। तो कितना जाएगा, 7 माइनस का 2 बराबर कितना बचेगा, 5 आ जाएगा। और देखिए n का मान कितना दिया है हमारे पास, क्या कह रहा है, 10 पदों तक, तो n का मान दिया है हमें 10। और हमें ज्ञात क्या करना है, SN हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए हम इसके चूंकि हम क्या जानते हैं, SN बराबर होता है, क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ये होता है। अब इसमें हमें रख दो सब मान। n का मान कितना है, देखिए 10, यहीं 10/2 ब्रैकेट 2a का मान है 2 प्लस n का मान कितना है 10 -1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 5। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही 5, और देखिए ब्रैकेट लगा दी, 2 दूनी 4 प्लस का 10 में से 1 गया, कितना 9, 9 गुणा 5 9 पंजे 45। ठीक, कितना हो जाएगा, 45। अब ये 45 और 5 आ कितना हो गया, 49। ये हो जाएगा 5 गुणा 49। ठीक, अब 5 की जो है 49 से कर दो गुणा, ये 5 नाम 45 और 5 चौक 20, 20 4 24, ये 245 इसका आंसर आ जाएगा। SN बराबर कितना आ गया, 239। ठीक, ये हमें इसका योगफल ज्ञात हो गया। अब देखिए दूसरे पार्ट में चलते हैं हम। दूसरे पार्ट में दिया हमें -37, माइनस का 33, माइनस का 29, ये कोमा डॉट कहाँ तक, 12 पदों तक, 12 पदों तक। वीडियो को ध्यान से देखें, एक बार समझ ना आए तो वीडियो पुनः दोबारा देखें। देखिए इसमें हमें दिया क्या है, ए बराबर कितना दिया है, यहाँ पर ए बराबर कितना, देखिए माइनस का 37, क्योंकि प्रथम पद होता है ए, और देखिए डी का मान कितना है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद,
ये -33 और माइनस का और माइनस ये माइनस माइनस के जाए प्लस हो जाएगा 37। 37 में 33 जा कितना बचेगा 4। और n बराबर कितना यहाँ पर देखिए 12, क्यों 12 पता तक पूछ रहा है। और SN बराबर क्वेश्चन मार्क निकाल दो SN, क्योंकि SN बराबर होता है NY2। ये सूत्र पहले जरूर याद कर लें आप, क्योंकि जब तक सूत्र याद नहीं होंगे जब तक आपसे सवाल हल नहीं होंगे। n-1 इंटू डी। n का मान रखिए, n का मान कितना है 12, 12/2 ब्रैकेट 2a, 2 इंटू a का मान कितना माइनस का 37 प्लस का n-1, n का मान 12 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है 4। ठीक, अब देखिए ये कितना जाएगा 6 बार जाएगा, नहीं 2 छक्के 12 ब्रैकेट 37 गुणा 2 से करेंगे तो जाएगा माइनस का 74 ये प्लस का 12 में से 1 गया 11, 11 चौक 44। ठीक, अब देखिए कितना आ जाएगा ये 6 गुणा माइनस 74 में से जो हम प्लस का 44 जोड़ेंगे कितना बचेगा माइनस का बचेगा, कितना बचेगा ये 4 में से 4 गया कितना बचा 0। ठीक, और 7 में से 4 गया 3, यानी 30 बचेगा माइनस का 30। और इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 करो 6 तिया 18 माइनस का 180। ये SN बराबर कितना आएगा हमारे पास, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, तीसरे से पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट दिया हमें 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 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 कहाँ तक 100 पदों तक पूछ रहा है, 100 पदों तक, 100 पदों तक। अब देखिए इसमें हमें दिया क्या था, ए बराबर कितना दिया देखिए 0.6 है हमारे पास, और डी का मान कितना है 1.7 माइनस का 0.6 कितना बचेगा, ये बचेगा 0.9 यानी 0.9। ठीक, और n बराबर कितना दिया हमको 100 दिया गया, 100 पदों तक पूछा है, और SN हमें ज्ञात करना है। सूत्र लगा देंगे वही वाला, SN बराबर होता है NY2 ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ये हमने फार्मूला लगा दिया। ठीक, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या हमें इसमें रख दो, इसमें मान इसका, ये SN बराबर आ जाएगा, n का मान कितना देखिए 100 है, 100/2 ब्रैकेट 2a, 2 इंटू a का मान कितना 0.6 है, 0.6 प्लस का n-1 यानी 100-1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 0.9, 0.9। ठीक, यहाँ तो देखिए 100 को जो है 200 भाग क्रम कितना 50 आ जाए ब्रैकेट 6 गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी 1.2 आएगा प्लस का 100 में से 1 घटेगा तो 99 बचा, 99 गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा देखिए 9 नाम 81 और 9 नाम 81 और 8 कितना हो गया 81, 8 हो गया 89। एक स्थान बाद पॉइंट है, हमने पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा देखिए 50 गुणा, इन्हें जोड़िए देखिए 2 है और 1 कितना जाएगा 3, पॉइंट लगा देंगे एक स्थान बाद 88, 89 और 1 यानी 90। इसी कर दो इससे गुणा तो कितनी आएगी गुणा देखिए, ये आएगी 0 लगा दो पहले तो 5 तिया 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 0 0 या 1 हासिल का 1 हो गया और 5 नाम 45। यहाँ एक स्थान में पॉइंट है तो लग जाएगा यहाँ पर, यानी देखिए अब SN बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 45/15। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या किया जाए, यह है 1/15, 1/12, 1/10, डॉट 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 कहाँ तक 11 पदों तक। ये कहाँ तक गुजरा है 11 पदों तक, तो देखिए ए का मान कितना है यहाँ पर
ए बराबर तो है 1/15, ठीक। कोमा डी बराबर कितना है, यानी 1/12 है माइनस का 1/15 है। तो इसे हम घटाएंगे तो इस 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 12-15 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। एलसीएम आएगा इसका 60, ये आप जानते होंगे। और 15 12 पंजे और 15 चौका यानी 1/60 आएगा, ठीक। और एन बराबर कितना है, 11। और एस एन हमें जो है ज्ञात करना है, ठीक। जब ज्ञात करना है तो हम लगा देंगे फार्मूला, क्योंकि हम क्या जानते हैं, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 इंटू डी। सूत्र भी रट गया होगा अब तक ये। n का मान कितना है, n का मान 11/2 ब्रैकेट 2a का मान है 1/15 प्लस का n का मान है कितना, देखिए 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1/60, ठीक। तो ये कितना है हमारे पास, देखिए 11/2 ब्रैकेट ये हो जाएगा 2/15 प्लस का 11 में से गया 10 की गुणा 1/60 से करेंगे तो कितना आएगा, 10 की गुणा में 1/60 से करेंगे तो बदलाइए, 10 की गुणा में 1/60 से करेंगे तो आएगा 1/6, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 11/2 गुणा कितना एलसीएम आएगा इसका, ये 30 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30। 15 दूनी 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 पंजे 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 डायरेक्ट, सही है ना भाई। 15 दूनी 30 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 पंजे 30 है 5 4 9। अब इसे जो है कुछ हल कर लीजिए, हल हो जाएगा ना ये, देखिए हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 दाएँ 30। तो हमारे पास देखिए एस एन बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 कम 3 11 थे 33/20 यानी 33/10 दूनी 20। या फिर इस आगे को और हल करोगे तो एस एन बराबर कितना आ जाएगा, एस एन बराबर कितना, चाहे यहीं पे आप रेंज दे सकते हो। एस एन बराबर देखिए इसे 33 को काटेंगे तो यानी कि 1 5 16 32 5, ठीक। यह आ जाएगा 1.65, ठीक। ये कितना आ जाएगा 1.65, ये आंसर आ गया इसका। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हमने, कह रहा नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये 3 क्वेश्चन है, इनका हमें योगफल ज्ञात करना है। देखिए इनमें योगफल ज्ञात कराना है, लेकिन इसमें n का मान दिया था, लेकिन इसमें जो है हमें अंतिम पद दे रखा, तो इसमें जो हमने दूसरा फार्मूला बताया था वह वाला फार्मूला लगाया, क्योंकि दोनों में योग ज्ञात करा दिया, जबकि इसमें n का मान दिया है, जबकि इसमें जो है अंतिम पद दे रखा। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला पार्ट। क्या दिया हमें 7 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 कॉमन नहीं प्लस है इसमें, ठीक। प्लस 14 प्लस डॉट 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 कितना है, अंतिम पर कितना है 84। तो देखिए पहले जो है इसे हम उसमें कर ले रहे हैं कन्वर्ट, सही ढंग से लिख ले रहे हैं। 7 प्लस 10 दूनी 20 और 1 21/2 हो जाए, प्लस का 14 प्लस डॉट 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 84 प्लस कितना है 84। यहाँ पर देखिए हमें कितना जाए, ए बराबर कितना है, देखिए 7 है, और डी बराबर कितना आएगा, इसमें डी तो हमें दिया नहीं है, ठीक। डी नहीं दिया है, डी तो कोई नहीं है, दूसरे पद नहीं है ना, ये इनका योगफल दे रहा है, हमें ज्ञात करना है इसमें योगफल, ठीक। योगफल हमें ज्ञात करना है। डी का मान कितना है, देखिए डी का मान है दूसरा पद जो है जोड़ रखाना, कितना है 21 या 21/2 में से घटाओ 21/2 माइनस का 7 कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 7/2, ठीक। और एल बराबर कितना दिया है, यानी एल बराबर किसके होता है, एन के, एन बराबर किसके होता है, एल के बराबर कितना दिया है हमें 84, ठीक। तो हमें देखिए हमें योगफल ज्ञात करना है, तो हमें एन का मान जरूर चाहिए, तो हम निकालते हैं एन वो पद पहले, चूँकि हम जानते हैं ये हमने 3.5.2 में पढ़ा था, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है, ए एन बराबर एल के यानी 84 दिया हमें, बराबर देखिए ए का मान कितना 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7/2
ठीक, तो ये कितना याद है, 84 माइनस 7 बराबर 84 तो लिखते हैं, 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक, अब जो 84 में 7 घटाएगा कितना बचेगा, 84 में से 7 गए तो बचा 77। ये इसके बटे में पहुंच जाएगा, यहीं गुणा 2 और बटे 7 बराबर कितना जाएगा n माइनस 1। 7 से कितना घटाए 11 बार, 11 दिन कितना जाएगा 22, और 1 इधर जाएगा प्लस का बराबर जाएगा n, तो n बराबर कितना जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक, n बराबर कितना जाएगा हमारे पास 23 आ जाएगा। अब देखिए हम निकालते हैं एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। n का मान कितना दिया हमें, देखिए 23 आया, यानी 23/2। a का मान कितना है देखिए 7, l का मान है 84। ठीक, ये है इसमें, ये है। ठीक, अब देखिए इसकी 23 को जो है इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, 84 में 7 का 77, 70 यानी कि 2, 70 7 से काटा 11, 11 दिन 22 और 1 23, सही है। देखिए ये हो जाएगा 23/2 गुणा 7 4 11 और ये हो जाएगा 8 और 1 9 यानी 91। ठीक, अब 23 की इससे कर दीजिए गुणा, 23 से कम 23, 23 का 3 हासिल कितना लगा 2 लगा, 23 नाम कितों में, यानी कि 23 नाम हमें 230, 230 में से 23 घटा दो 230, 2 7 2 7 होगा, 23 नाम 2 7, 2 7 और 2 2 7 और 2 209/2। ठीक, तो इसे से भाग कर दीजिए, एस एन बराबर कितना आ जाएगा देखिए 2 एकम 2, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10, यानी हमारे पास ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, यही बन गया। देखिए अब आते हैं हम इसके पार्ट नंबर 2 में, सेकंड पार्ट में आते हैं। ये देखिए याद दिया हमें 34 प्लस 32 30, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। ठीक, तो देखिए ए बराबर कितना है, यहाँ पर ए बराबर कितना, ये 34 है, 34 और डी का मान कितना है देखिए, ये 32 माइनस का 34 कितना बचेगा माइनस का 2, और एल का मान कितना है, एल बराबर किसके तो है ए एन के यानी कि 10। ठीक, क्योंकि ए एन बराबर होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना एल के बराबर होता है, तो ये 10 हो जाएगा, बराबर ए का मान है 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है देखिए माइनस का 2, 10 इधर ले जाओ, यानी कि 10 माइनस का 34 बराबर जाओ माइनस का 2 एन माइनस 1। ठीक है ना, इससे इधर ले लिया, इससे कोई ऐसे नहीं बढ़ा, ये कितना आ गया यही माइनस का 24 बराबर माइनस का 2 और एन माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 के बाद जाओ 12 बार। ठीक, तो देखिए ये जाओ 12 प्लस 1 बराबर कितना जाए एन, क्योंकि एन माइनस में नहीं जाएगा प्लस को जाओ, तो हमारे पास एन बराबर कितना आया देखिए, यह है हमारे पास 13। ठीक, एन बराबर आ गया 13। अब यहाँ पर एस एन ज्ञात कर दे रहे हैं, एस एन बराबर कितना होता है n/2 ए प्लस एल, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। एन का मान कितना है 13, 13/2, ए का मान कितना है देखिए 34 प्लस एल का मान है 10, यानी 13/2 गुणा 34 और 10 कितना जाएगा 44, 2 से काट दो, एक बार कटेगा 22 बार। ठीक, अब जो है 13 दूनी कितना हुआ 26, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, ये एस एन हमारे पास कितना आ गया 286। बन गया क्वेश्चन भी आसानी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम इसके पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड क्या है इसका, ये दिया हमें -5 प्लस -8 प्लस -11
प्लस डॉट 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 और प्लस है माइनस का 230। 230 इसका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ देखिए ए बराबर कितना है, माइनस का 5 है। डी बराबर है यानी माइनस का 8 और माइनस माइनस प्रथम पद माइनस 5 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बराबर कितना आएगा माइनस का 3 और एल बराबर कितना है माइनस का 230 और एस एन हमें जो है ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो एल के बराबर होता है यह है माइनस का 230 बराबर ए का मान है माइनस का 5 प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है माइनस का 3। ठीक, तो ये याद देखिए माइनस का 230 बराबर माइनस का 5, ये देखिए माइनस जो है इधर को ले आओ, माइनस का 5 इधर ले आओ, ये हो जाए प्लस का 5 बराबर इधर वजह माइनस का 3 और एन माइनस 1। ठीक, अब देखिए 230 में से 5 जोड़ेंगे हम तो कितना बचेगा माइनस का 225 बराबर आएगा माइनस का 3 और एन माइनस का 1। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से कट जाएगा। देखिए 3 से कटा 3 सत्ते 21 बचा 1 और 3 पंजे 15, यानी कि देखिए एन माइनस 1 चाहे इधर लिख लो किधर भी लिख सकते हो। एन माइनस 1 कितना आ गया 75, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 76 हो जाएगा, नहीं ये 75 यानी उधर जाकर हो जाएगा प्लस का। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है एस एन, ज्ञात कर दो यहाँ पर। एस एन बराबर होता है एन वाई 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। एन का मान कितना है 76, 76/2। ए का मान कितना देखिए माइनस का 5 प्लस एल का मान है माइनस का 230 माइनस 230। ठीक, इतना तो यहाँ 76/2 गुणा माइनस कितना आया माइनस 230 और 5 यानी 235 भी 235 हो जाएगा, नहीं और 2 से काट दो ये कितने बार जाएगा 38 बार। ठीक, तो देखिए एस एन बराबर कितना आ जाएगा यही माइनस का 38 गुणा 235। इसकी आप गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसकी गुणा जब करेंगे तो मैं करता हूँ, देखिए गुणा ये जो है आपके लिए चाहे होमवर्क है, या आप कर लो गुणा तो इतनी आसानी, ठीक है नहीं, क्योंकि गुणा करके आप इसे लिख लेंगे और इसका जितना आंसर आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ठीक, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। अब देखिए हमने दूसरे के सारे पार्ट हल कर लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 3 पर। ये कह रहा है एक एपी में ए बराबर इतना है, डी इतना, ए एन इतना, एन और एस एन हमें ज्ञात करना है। ठीक, देखिए कैसे करते हैं। ये सवाल है हमारे पास तीसरे का पहला। ये दिया हमें ए बराबर कितना, देखिए ए बराबर है 5 कोमा डी बराबर है 3 और ए एन दिया हमें, ए एन बराबर दिया है 50। तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क कोमा एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ये एन वो पद ज्ञात करना है और एस एन पद हमें पदों योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए ए एन बराबर दिया, चूंकि हम क्या जानते हैं ए एन बराबर जानते हैं हम ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हमें, दिया 50 बराबर ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया 3। 5 इधर को ले आओ तो 50 माइनस का 5 बराबर 3 एन माइनस 1। ये कितना बचा 45 बराबर कितना आ गया 3 एन माइनस का 1। काटन कितने बार जाएगा 15 बार। तो देखिए एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 15 और एन बराबर कितना आ जाएगा, ये 15 प्लस 1 बराबर आ जाएगा एन बराबर कितना आ जाएगा 16। ठीक, एन का मान तो ये ज्ञात हो गया। और हमें क्या ज्ञात करना है इसका, एस एन और ज्ञात कर दो। एस एन बराबर कितना होता है एन वाई 2 ब्रैकेट
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। n का मान कितना आ जाएगी 16, यही 16/2 ब्रैकेट 2a का मान कितना है 5 प्लस n का मान है 16, 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3, कितना बजा ये 8 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 5 दूनी 10 प्लस का 16 में से एक गए 15, 15 तिया 45, ठीक। तो ये यहाँ 8 गुणा 45 और 10 कितना हो गया 55। तो ये एस एन बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 4 44, यहीं 440 आ जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन भी आसानी से बन गया। देखिए इसका पार्ट देखिए दूसरा पार्ट में हमें क्या दिया है, ए बराबर दिया है 7 और ए 13 दिया, ए 13 है कितना दिया है, ए 13 दिया है हमें 35, डी और एस 13 ज्ञात करना है, कोमा डी बराबर क्वेश्चन मार्क और एस 13 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें सार्वंतर ज्ञात करना है और 13वां पद ज्ञात करना। चूंकि देखिए ए 13 बराबर दिया हमें कितना 35, ये 13वां पद कौन सा होता है, ए प्लस 12 डी होता है, ये ए प्लस 12 डी, यह आ जाए ए प्लस 12 डी बराबर 35, ठीक। भाई टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 2 डी होता है, ये मैंने बताया आपको 5.2 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर 13वां पद है तो ए प्लस 12 डी आया, अगर 5वें पद होता है ए प्लस 4 डी आता है, इस प्रथम पद होता है ना तो ए आता है सिंगल में, और दूसरा पद होता है तो ए प्लस डी आता है, ठीक। ए का मान रख दीजिए, यानी 7 प्लस 12 डी बराबर 35, ठीक। 7 प्लस 12 डी आ गया 35, और देखिए 2d, ये 12 डी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 डी बराबर आ जाएगा 35 माइनस का 7, यानी कितना आ जाएगा 35 माइनस 7 कितना होगा 28, और 12 से कट जाएगा 35 माइनस 7 28 होता है, ये 12 कहाँ है, तो वही 7, ये सही है 12 डी। तो देखिए डी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 28/12, 4 से काटो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, ये डी का मान कितना आ गया 7/3, ठीक। और हमें क्या ज्ञात करना है एस एन, और ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है एस एन, तो एस एन बड़ा होता है NY2, भाई एस 12 ज्ञात करना, कितना ज्ञात करना है एस 13, एस 13, डी का मान हमें ज्ञात हो गया ए 13, ठीक है। एस 13 ज्ञात करना NY2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। एस 13 ज्ञात करना, एस 13 तो n का मान 13 रखेंगे हम, देखिए एस 13 बरा n की रख देंगे 13, 13/2 ब्रैकेट 2a का मान कितना है 7 है, प्लस 13 यानी 7, 13 n का मान है 13 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7/3, ठीक। ये कितना आ जाएगा देखिए, ये तो यार 13/2, ये ऐसे आ जाएगा ब्रैकेट 7 दूनी 14 प्लस का ये बचा 12, 12 को 3 से काटेंगे 4 और 4 सत्ते 28, 12 में 13 में से गए 12 और 12 को 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 4 सत्ते 28, ये हो गया 13/2 गुणा में 14, 4 और 8 12, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, ठीक। और 2 से काटोगे तो कितने बार जाएगा 21 बार, और 21 की और 13 की गुणा करोगे तो एस 13 बराबर कितना आएगा 21 की और 13 की, यहीं 13 कम 13 हासिल लगा 1, 13 26 और 1 27, यहीं 273, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम इसका चौथा पार्ट, कौन सा पार्ट, चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या दिया हमें, कौन सा दे, दूसरा ही तो करा है, तो तीसरा पार्ट आएगा, सही नहीं, दूसरा पार्ट क्या है हमने, ये तीसरा पार्ट आया। तीसरे पार्ट में क्या है, ए 12 बराबर दिया हमें 37, कोमा डी बराबर दिया है 3, डी बराबर 3 दिया है, ए और एस 12 ज्ञात करेगा,
ए बराबर क्वेश्चन मार्क कोमा एस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी एन का मान कितना है 12। तो देखिए ए 12 कितना जाए 37, तो यह ए प्लस का 11D ये हो जाए ए प्लस 11D बराबर कितना हो जाए 37, क्योंकि 12 पद ए प्लस 11D होता है और डी का मान दिया 3, तो ए का मान निकाल लो। ए प्लस का 11 गुणा 3 बराबर हो जाए 37, ठीक। तो ए प्लस का 33 ये 33 हो जाएगा बराबर हो जाए 37, तो ए बराबर आ जाएगा कितना 37 माइनस का 33, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 ये आ जाए। तो ए का मान तो ज्ञात हो गया। एस बार और ज्ञात करो। एस बार यानी एस बार कितना जाएगा, ये एन की एस एन बराबर होता है एन की जगह 2, तो यार 12/2 एन बटे 2 12/2 2a प्लस एन माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। रख दो के बार जाएगा 6 बार इंटू 2a का मान कितना रखिए 37, ए का मान 37 नहीं है, ए का मान है 4, ये तो ए बार का मान है, ए का मान कितना है बच्चों 4 है, ठीक। प्लस ये 11 इंटू डी का मान कितना है 3, ये आ जाए हमारे पास देखिए 6 4 दूने 8 प्लस 11 तिया 33, ठीक। तो यार 6 गुणा 8 और 33 कितना होता है 41, 41 की ओर इससे गुणा कर दीजिए। अब एस 12 बराबर आ जाएगा 6 एकम देखिए 6 एकम 6 6 चौक 24, यानी 246 हमें योग इनका एस 12 का मान आ जाएगा, ठीक। चलते हैं देखिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर चौथे पार्ट पर। चौथे पार्ट में क्या दिया है, डी बराबर दिया 5, चौथे पार्ट में ए3 बराबर दिया है, डी बराबर नहीं है। चौथे पार्ट में दिया है ए3 बराबर कितना दिया है 15 और एस 10 दिया है 125, एस 10 बराबर है 125 चौथे में। डी और ए 10 ज्ञात पूछ रहा हमसे, डी बराबर और ए 10 बराबर ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। डी और ए देखिए पहले ए3 बराबर कितना दिया है, चूंकि ए3 बराबर कितना है 15, ठीक। तो ए3 कितना होता है ए प्लस 2D होता है, कितना जाए 15, तो ए बराबर कितना जाए यहाँ से देख लिए ये आ जाए 15 माइनस का 2D, ठीक। समीकरण 1 मान लो। अब दिया है एस 10 बराबर दिया है कितना 125, क्योंकि एस 10 बराबर है 125, ठीक 125। एस 10 का मान कितना होता है, यानी हो जाएगा 10/2 2a प्लस का एन किया कितना 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 125, ये कितना याद है 5, ये कर देते हैं, चलो 5 लिख लो, एक लाइन बढ़ा दो, यार 2a प्लस ये हो जाएगा 9d बराबर 125, 5 से काट दो सर, 5 से करने का 25 बार कटा, 25 पंजे 125 होता है, यही आ जाए हमारे पास 2a प्लस का 9d बराबर कितना आ जाएगा 25। समीकरण इज 2। अब समीकरण 1 से a का मान 2 में रख दो, समीकरण 1 से a का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर ए का मान कितना 15 माइनस 2D, इसमें 2 है, यानी जो है 2 ब्रैकेट 15 माइनस का 2D प्लस का 9D बराबर कितना है 25, गुणा करो अंदर इसकी 30 माइनस का 4D प्लस का 9D बराबर कितना आ जाएगा 25। देखिए 9D में से 4D घटाएंगे कितना चाहिए 5D प्लस का 5D बराबर 25, और ये 30 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का कितना 5, तो D बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1, क्यों 5 से 5 कट जाएगा, इसे कर दो पुट इन 1 में, यानी ए बराबर कितना है 15 माइनस 2D, क्या है ए बराबर है, ए बराबर कितना है 15 माइनस का 2D है, ये 15 माइनस 2 इंटू माइनस 1
ठीक, तो ये आ जाएगा 15 माइनस प्लस 2, यहाँ कितना आ जाएगा 17। ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 17। तो देखिए डी का मान पूछ रहा है, तो डी का मान तो हमें मिल गया। ठीक, डी का मान तो हमें मिल गया। हमें ए 10 और ज्ञात करना है, यानी ए 10 बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस का 9D। ठीक, ए का मान कितना मिला हमें, ये 17 आया हमारे पास। 17 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना आया माइनस का 1, तो हो जाएगा 17 माइनस का 9। ठीक, और ए 10 बराबर आ जाएगा 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। ये हमारे पास 8 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम कौन सा 5 में, इसका 5 पार्ट क्या दिया है हमें, ये दिया डी बराबर 5 दिया है। डी बराबर कितना दिया है 5 कोमा S9 बराबर दिया है 75। S9 बराबर कितना दिया हमें, दिया है 75। ए बराबर ए और A9 ज्ञात करना हमें, यानी ए बराबर क्वेश्चन मार्क और A9 बराबर ये भी क्वेश्चन मार्क। ठीक, S9 हमें दिया है 75। जब S9 है n का मान कितना 9, चूंकि Sn बराबर होता है, देखिए कितना होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक, ये होता है। और n का मान कितना है इसमें 9 या 75 दिया है, तो S9 ये बन जाए S9। ठीक, ये S9 रख दो इसमें, यहीं 75 मान रख दो इसमें। S9 n की जगह कितना रख दो 9 रख दो, 9/2 ब्रैकेट 2a। ए का मान कितना है हमें कुछ नहीं दिया है, इंटू n का मान कितना दिया है 9 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 5। ठीक, 9 से कट जाएगा, नहीं कटा। देखिए 2 की गुणा कर दो, यहाँ पर 2 की गुणा कर देते हैं हम इसमें, यही हो जाएगा 75 गुणा 2 और बटे में 9। ठीक, बराबर आ जाएगा 2a प्लस का 9 में से गया 8, 8 पंजे 40। ठीक, 9 से कट जाएगा, 3 से कटा गए, 3 तिया 9 और 3 से 25 बार जाएगा। ठीक, 25 दूनी 50/3, यह जाएगा 50/3 और 40 इधर हो जाएगा माइनस का, बराबर आ जाएगा 2a। अब देखिए 2a बराबर 2a चालीस इधर को ले आओ, 2a बराबर कितना जाएगा, यहीं 3 चौक 12 यानी 120, 50 माइनस से 120 घटाएंगे कितना जाएगा 50 माइनस का 120/3, कितना बचा माइनस का 80/3। ठीक, तो a बराबर आ जाएगा यहाँ से देखिए माइनस का 80/3 और गुणा 2, क्यों गुणा की जो है ये बटे में जाती है, ये 2 से कितना बार घटा 40 बार। ठीक, तो a बराबर आ जाएगा माइनस का 40/3। ठीक, ये हमारे पास आ गया। और हमें A9 और ज्ञात करना है, क्योंकि A9 बराबर कितना बैठेगा a प्लस का 8D। a का मान कितना है माइनस का 40/3 प्लस 8 इंटू डी का मान है 5। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 40/3, 8 पंजे 40, तो कितना जाएगा 40 दूनी, ये हो जाएगा माइनस 40 प्लस का 40 दिया 120/3। अब बदलाइए A9 बराबर कितना आ जाएगा, 120 में से 40 जाएगा तो 80/3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसका 6 पार्ट ये दिया है। ए बराबर दिया है हमें 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर दिया है 90, एस एन बराबर दिया है 90, और जो है हमसे एन और ए एन पूछ रहा है, यही एन बराबर क्वेश्चन मार्क और कोमा ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हमें ज्ञात करने। देखिए पहले एस एन हमें दे रखा है, कितना दिया है 90, एस एन दिया है 90, चूंकि एस एन देखिए एस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ठीक,
एन और ए एन पूछ रहा है, तो एस एन का मान कितना ध्यान में दिया 90, 90 रख दिया बराबर एन का मान हमें ज्ञात करना है, एन बाई 2 आ जाएगा। ठीक, ब्रैकेट 2 ए का मान है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 8 है इसमें। ठीक, देखिए कितना हो जाएगा ये, यानी हो जाएगा 90 गुणा 2 बड़ा हो जाएगा एन इंटू 2 दूनी 4 प्लस का एन माइनस 1 अंदर गुणा कर दो 8 की, ये हो जाएगा 8 एन माइनस का 8। ठीक, इसे एन की इसकी एन रहने दो अभी, ये कितना हो जाएगा देखिए 8 एन, 8 में से प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना माइनस 8 में प्लस 4 हो जाएगा माइनस का 4। ठीक, अब यहाँ से कितना कॉमन कर लेना, 4 कॉमन आ जाएगा तो 4 एन बराबर आ जाएगा, 4 एन कॉमन करके यहाँ बचेगा 2 एन माइनस का 1 बराबर कितना आ गया है 90 गुणा 2। ठीक, देखिए ये 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 से जाएगा 45 बार। ठीक, तो हमारे पास ये आ गया 45 बराबर ये 2 भी कट जाएगा, यानी कि एन के अंदर गुणा कर दो, चलो अभी मत करो इसकी एन और 2n माइनस का 1 अंदर गुणा करो, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n बराबर हो जाएगा 45। अब इसे लिया कर लो इधर को, ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस का n, इधर लिया माइनस का 45 बराबर 0। ये बन गए द्विघात समीकरण, इसके हल करो। 45 दूनी 90, 90 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतराव है 1, 45 के 90 गुणनखंड, ये 18 पंजे 90, 30 3 90 कर लेते हैं, रफ पर हम ये 90 के 15 छक्का 90 हो गए हैं, यानी कि 2 से 45, 3 से 15 और 3 से चौके 12। ठीक, ये 4 तिया 12 और 3 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और जो है 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 4, अंतर कितना आना चाहिए इसका 8 एन माइनस का 4 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो 4 है 2 एन माइनस का 1, 2 एन 45 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर आना चाहिए 1। भाई 2 से 45 बार गया, 2 से जब ये है 15, 3 से 15 और 3 से 3 पंजे आएगा ना यहाँ पर है, तो इधर 3 पंजे 15 और 5 ही कम 5। ठीक, ये 5 तिया 15 है, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, यहाँ 10 नाम होता 90। ये हो जाएगा देखिए 2n स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर 0। यहाँ से 2n हम कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा देखिए n माइनस का 5 प्लस का यहाँ से यहाँ 9 कॉमन कर लेंगे तो n माइनस का 5, 9 पंजे 45 बराबर 0। गुणनखंड जाएंगे इसके n माइनस का 5 और 2n प्लस का 9 बराबर 0। इससे तो देखिए ले नहीं सकते, ये n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 5। ठीक, और इसे हम 2n प्लस 9 बराबर 0 इसे नहीं ले सकते क्योंकि n का मान इससे आएगा निगेटिव। ठीक, तो n का मान कितना आ गया 15 और हमसे पूछ कर रहा है एस एन, यानी ये पूछ रहा है ए एन बराबर कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान है 5, यानी ए5 बराबर कितना जाए ए एन ही लिखो यहाँ पर, ए एन बराबर यानी ए का मान कितना है 2 प्लस का 5 माइनस 1 इंटू डी का मान है 8, तो ये आ जाएगा 2 प्लस का 5 में से गए 4, 4 8 32, यानी ए एन बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 34। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए बड़ी प्रश्नावली है, इस पार्ट 1 में हम जो है क्वेश्चन 3 के 6 पार्ट तक किए, क्यों इस वीडियो में इसी यहीं तक रहने देंगे और बकाया अगले पार्ट में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ वीडियो को बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।